हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर में। और मैं हूं कबीर जांगड़ा सर। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और काफ़ी इजी चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये लगभग 5 और 6 मार्क्स का आने वाला है, जिससे है आप जो है इस चैप्टर के अंदर फुल स्कोर जो है कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हम कैसे पता करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। बच्चों, हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस होती हैं। आप पहले एग्जांपल के थ्रू समझिए कि मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। बच्चे, यहाँ कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए, ये जो मैंने फर्स्ट एक सीक्वेंस लिखी है, इसको हम जनरली सीक्वेंस बोलते हैं बच्चों। जो फर्स्ट सीक्वेंस लिखी है उसमें देखिए फर्स्ट जो है वो 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है और फिर 16 है। और आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। बच्चों, उससे आगे जो आएगा वो क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। तो बच्चों, आप क्या सोच पा रहे हो कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? हाँ बच्चों, सोच पा रहे हो आप ऐसा सोच पा रहे हो कि सर ये जो 1 है ना, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो बच्चों ये जो हमने बच्चों इसमें 3 जो है बच्चों ऐड किया है इस बार। और बच्चों हमने इसमें जो है बच्चों 5 ऐड किया है। आप ये सोच पा रहे हो कि सर आपने ना इसमें 3 ऐड कर दिया है, इन दोनों में अगले में 5 ऐड कर दिया है, अब यहाँ पर आपने 7 ऐड कर दिए। अब आप जब इसमें 9 ऐड कर दोगे तो बच्चों यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बच्चों करेक्ट है। क्लियर कि पहले हम 3 ऐड कर रहे हैं, फिर हम 5 ऐड कर रहे हैं, फिर 7 ऐड कर रहे हैं, फिर 9 ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब बच्चों अगर आपसे पूछूं अगली टर्म क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसमें अब आप क्या करोगे, 11 ऐड कर दीजिए तो 36 आ जाएगा। अब अगली टर्म कुछ आपसे पूछो तो आप इसमें जो है वो 13 ऐड कर दिए तो 49 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब सेकंड देखिए। अब देखो सर, यहाँ आप कहोगे सर यहाँ ना आपने क्या किया है, 4 ऐड किया है, यहाँ भी आपने क्या किया है बच्चों, 4 ऐड किया है, यहाँ भी आपने क्या किया है, 4 ऐड किया है। तो आप कह रहे हो कि सर आपने ना हर बार 4 ऐड किया है। यहाँ पर तो आपने क्या किया, पहले 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, फिर इसके बाद 2 हम बढ़ाकर ऐड कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ कह रहे हो कि सर आपने तो हर बार सेम नंबर ऐड करा है। इसका मतलब अगली टर्म अगर आपको चाहिए तो इस बार भी 4 ऐड कर देंगे और यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19। और अगली टर्म चाहिए तो आप फिर से 4 ऐड कर दो, बच्चों का 23 आ जाएगा। इस प्रकार से ये सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी। अब जब आप इसको देखोगे तो आप कहोगे सर आपने इसमें ना पहले 3 ऐड किया, फिर आपने फिर 3 ऐड किया और फिर आपने सर 2 ऐड किया। तो फिर आपको सर ये तो हमें समझ में नहीं आया कि या तो आप ऐसे ऐड करो कि हर बार 2 बढ़ा रहे हो या 2 कम कर रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर आपने सेम ऐड कर दिया सर, ये भी दिख रहा है। लेकिन आपने इसमें देखा कि पहले आपने 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया और फिर 2 ऐड कर दिया, ये तो कोई बात नहीं बनी। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों आप, ये कोई बात नहीं बनी। ये जो हमने सीरीज लिखी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। यानी कि सीक्वेंस उसको बोलते हैं जो बच्चों हमारे पास कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो, लगातार हम जो टर्म्स आगे लिख रहे हैं उनमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए बच्चे, अगर मैं कह रहा हूँ जैसे 1 लिखा मैंने, यहाँ 8 लिखा बच्चों, यहाँ 27 लिखा बच्चों, ठीक है, यहाँ हमने 64 लिखा बच्चों। तो इस प्रकार से एक पैटर्न फॉलो होगा। तो आप यहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हो बच्चों कि नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है। आप बोलोगे सर यहाँ तो डिफरेंस है, मान लीजिए आप कहोगे सर यहाँ डिफरेंस है 7 का और यहाँ डिफरेंस है बच्चों 19 का, और यहाँ डिफरेंस आप कहोगे सर ये डिफरेंस हमारा होगा 14 में से 7 गए 7, सॉरी हाँ, और 5 में से 3 गए 2 गए 3, यहाँ डिफरेंस 37 का। तो आपको सर यहाँ भी समझ में नहीं आया। लेकिन बच्चों चलिए हम ऐसा कर लेते हैं, ये डिफरेंस की बजाय हम ऐसा चेक कर लेते हैं कि आपको डिफरेंस अगर मान लीजिए समझ में नहीं आया तो ऐसा चेक कर लेते हैं कि सर ये ना ये 1 है, ये 1 का क्यूब है, ये 8 है, ये 2 का क्यूब है, ये 27 है, ये 3 का क्यूब है, ये 64 है, ये 4 का क्यूब है। तो आपको हाँ सर अब समझ में आ रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगा, 5 का क्यूब होगा, अगली क्या होगा, जो 6 का क्यूब होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप एक पैटर्न को फॉलो कर पा रहे हो। तो बच्चों अर्थ ये सारी की सारी बच्चों जो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं उनको हम बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है,
जो एक पैटर्न को फॉलो करे उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं बच्चों। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस उस सीक्वेंस में से कोई एक होगी बच्चों। वो कैसा पैटर्न होगा, वो जो इस टाइप का पैटर्न होगा बच्चों, इस टाइप का पैटर्न, इस टाइप की जो सीक्वेंस है बच्चों, जिसमें हर बार हम एक कांस्टेंट नंबर, वही नंबर बारी बारी से ऐड कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाई जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बच्चों क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्लियर होगा? ये सारी की सारी क्या है, इसको छोड़ दीजिए, इस खुली सीक्वेंस नहीं है हमारी, ठीक है, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये भी बच्चों एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन एक ऐसी सीक्वेंस जिसके हर एक टर्म जो है उन दोनों का डिफरेंस, यानी कि एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो बच्चों, तो ऐसे ही हम सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो बच्चों आपको इस बात की बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी कि एपी वो कब होगी बच्चों, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगी, जब उनका डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल से हम और समझ लेते हैं बच्चों कि कब वो एपी जो हमारी सीक्वेंस है बच्चों एपी बनेगी। कैसे बच्चों, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 एंड्स ऑफ 2 4 6 8 10, ठीक है, 1 3 5 7 9, इस प्रकार से बच्चों, ठीक है, 0 4 8 12 बच्चों, सभी के सभी सारी के सारी जो है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। कैसे है बच्चों, यहाँ सब में कितने कितने का डिफरेंस है बच्चों, एक एक का डिफरेंस, एक एक बढ़ रहे हैं हर एक टर्म में। देखो यहाँ हर एक में बच्चों कितना गैप है, सब में दो दो गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। यहाँ सब में डिफरेंस कितना कितना आ रहा है बच्चों, दो दो का आ रहा है। यहाँ डिफरेंस सब में कितने कितने का आ रहा है, चार चार का है बच्चों। तो अब आपको बच्चों एक चीज समझनी है कि इस प्रकार से जो भी सीक्वेंस हमें मिलेगी जिसमें सभी का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस बच्चों, लगातार कोई भी दो टर्म का डिफरेंस ले लो आप, उनका डिफरेंस अगर हमारे पास सेम आया तो हम क्या बोलेंगे उसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए बच्चों अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों हम डिस्कस करने वाले इसकी डेफिनेशन क्या है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स obtained in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except first term। बच्चों एपी की डेफिनेशन अगर हम पढ़े ध्यान से, वैसे तो हमने कर लिया कि डिफरेंस एपी क्या होती है, कि हम अगर कोई भी एपी चेक करना चाहते हैं तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारे पास सेम होना चाहिए हर बार, या हम बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछ लिए कि एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक ऐसी लिस्ट जिनमें हर एक टर्म बच्चों कैसे मिलेगी हमें, each term is obtained by adding a fixed term to the fixed number to the preceding term except first term। पहली टर्म को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म हमें अगर टर्म्स चाहिए बच्चों तो हम उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं, और उस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। उस फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस, और उसको लिखते हैं बच्चों स्मॉल डी से, स्मॉल डी से लिखते हैं हम कॉमन डिफरेंस को, और उस फिक्स नंबर को बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस बच्चों। वो कॉमन डिफरेंस बच्चों नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। वो हम बाद में केस डिस्कस करेंगे कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब बच्चों नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव और कब जीरो होगा। क्लियर? तो बच्चों ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है कि एपी की। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है और ये कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब जीरो होता है। चलिए तो बच्चों आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपके पास कुछ लिस्ट लिखता हूं, ठीक है। पहली लिस्ट देखिए बच्चों इस प्रकार से है, सेकंड बच्चों इस प्रकार से है, थर्ड बच्चों इस प्रकार से है, ठीक है। तो आप इन तीनों सीक्वेंस को देखो बच्चों कि ये एपी है या नहीं, पहले ही चेक करना है। तो देखिए बच्चों यहां पर हमारे पास फर्स्ट यहां 4 है, ये 7 है, तो हमने बच्चों कितना ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। यहां बच्चों कितना है 10, तो हमने कितना ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। यहां 30 तो यहां ऐड कर दिया 3। तो बच्चों इस टर्म को हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें आपसे पूछा जाए बच्चों कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म होती है जनरली बच्चों ए, और ए हमारे पास क्या रहेगा इसका 4। और बच्चों इसका आपसे पूछ ले डी क्या होगा बच्चों, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो बच्चों हम इसमें हर बार प्लस
ऐड कर रहे हैं, मतलब हम कुछ ऐड कर रहे हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि हर बार हम +3 ऐड कर रहे हैं, तो बच्चों इसका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, 3 रहेगा। क्लियर ही बात। सेकंड में देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों -13 है, यहाँ -, तो बच्चों हमने देखी यहाँ से यहाँ पहुंचे, जब हम -13 से हम बच्चों -15 पर पहुंचे, तो आप ये बताइए कि हमने इसमें क्या ऐड किया होगा। तो आपने बच्चों इसमें जो है वो -2 ऐड किया होगा, -2 ऐड किया है। ऐसे बच्चों -13 के आपने ऐड किया है क्या, -2। एक तो क्या है, मैं कह रहा हूं कि -13 में आपने ऐड किया, ऐड का मतलब +2 प्लस, और ऐड क्या किया, -2। तो बच्चों को सोल्व करेंगे तो -13 प्लस -2, तो हमारे पास क्या है, -15। तो बच्चे आपने इस पर इसमें क्या ऐड किया है, -2 ऐड किया है, ये -2 ऐड किया है। तो बच्चों इसमें आपसे पूछी a की वैल्यू, तो बच्चों -13, और आपसे पूछे कि d क्या है, तो आप कहोगे सर -2। जो कॉमन डिफरेंस हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, -2 नेगेटिव। तो बच्चों ऐसी एपी हमारे पास दो हैं जिसमें एक का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है और एक का कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है बच्चों। जिस एपी का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव बच्चों वो इंक्रीजिंग है, जिसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी, बच्चों इंक्रीज कर रही है वो। देखिए 4, 7, 10 बढ़ रही है ना, यानी कि अगर कोई एपी इंक्रीज करी बच्चों तो आपको हमेशा उसका कॉमन डिफरेंस डी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, या आपको समझ में आ जाएगा कि वो डी पॉजिटिव होगा। यार देखिए बच्चों -13 -15, तो आप देखिए बच्चों -13 -15 बच्चों ये जब जितने बड़े होंगे और उसके आगे नेगेटिव लगा दे तो उतना ही छोटा हो जाएगा। आपको पता है अगर नंबर लाइन हमारे पास यहाँ पर है तो बच्चों ये 0 है, ये -1 है, ये -2 तो -2 छोटा होगा ना। इसका मतलब अगर यहाँ माइनस के मान लो 13 है तो -15 कहीं यहाँ आएगा, तो ये इससे छोटी है, ये डिक्रीज हो रही है, ये एपी डिक्रीज हो रही है। जब भी एपी बच्चों डिक्रीज होगी तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, इसलिए यहाँ हमने क्या किया, डी को नेगेटिव कर दिया। अब इस एपी को ध्यान देखिए थर्ड को बच्चों, इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें पहली टर्म भी बच्चों 4 है, अगली टर्म भी 4 है, फिर भी 4 है, मतलब हर बार हम क्या कर रहे हैं, क्या कुछ ऐड कर रहे हैं, क्या बिल्कुल ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं हर बार, हर क्या ऐड कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला दोस्तों इसका ए क्या रहेगा 4 और डी क्या रहेगा 0। तो यही तो हमने सीखा था कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी और 0 भी। तो बच्चों और ऐसी एपी जिसके सभी टर्म इक्वल हो उसको हम बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट एपी। याद रखिएगा ये कांस्टेंट एपी। कांस्टेंट एपी का हमेशा ही डी क्या रहेगा, 0 रहेगा, और फर्स्ट टर्म तो कुछ भी हो सकती है, यानी कि बाकी सारी टर्म इक्वल ही होंगी, चाहे 5 5 ले लो, चाहे 10 10 ले लो, -1 1 -1 -2 ले लो, -2 -2 ऐसे कोई भी एपी आप ले सकते हो। तो आपके पास डायरेक्ट डी इसमें 0 रहेगा और वो कांस्टेंट एपी। क्लियर बच्चों। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये एपी का कांसेप्ट क्या रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होता है कि हमें चेक करना होता है कि कोई हमें जो गिवन सीरीज है, सीक्वेंस है, वो एपी है या नहीं। तो बच्चों एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल हमारे पास है -4 2 8 एंड 14 एंड सो ऑन। बच्चों हमें ये चेक करना है कि एपी है या नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो आपके दिमाग में क्या है कि हमने हर बार ये चेक करना है कि हमने इसमें क्या ऐड किया है, क्या ऐड किया है, हमने इसमें क्या ऐड किया है। तो बच्चों सबसे पहले आपको बात ये जाननी है कि हमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो बच्चों हम बारी बारी से ही चेक करके देखेंगे कि इसमें हमने क्या ऐड किया है। तो हमारे पास एक रूल होता है बच्चों, ये जो हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है जनरली उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म है, इसको हम A1 बोल देते हैं, ये हमारी सेकंड टर्म है, इसको हम A2 बोल देते हैं, ये हमारी थर्ड टर्म है, इसको हम A3 बोल देते हैं, और ये फोर्थ टर्म है, इसको हम A4 बोल देते हैं। इस प्रकार से तो बच्चों हम याद भी बोल सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं कि अगर हमें पता करना हो कि कौन से टर्म बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ बच्चों फर्स्ट टर्म, क्या बोलता हूँ फर्स्ट टर्म, तो जनरली हम उसको लिखते हैं बच्चों ए से, किससे, ए से। लेकिन मान लीजिए एक मिनट की कि A1 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट टर्म हमारी A होगी या A1 होगी, एक ही बात है, A या A1 एक ही बात है। जो सेकंड टर्म होगी हमारी उसको लिखेंगे हम A2 से। थर्ड टर्म बच्चों जो होगी वो क्या होगी हमारे पास A3। ऐसे ही बच्चों फोर्थ टर्म लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे A4। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि टर्म नंबर कौन सी। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें हर बार ये डिफरेंस चेक करना है कि डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमेशा से ही ऐसे
इस प्रकार से डिफरेंस चेक करना है, इस प्रकार से डिफरेंस चेक करना है, इस प्रकार से डिफरेंस चेक करना है। यानी बच्चों हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके चेक करना है कि क्या है। तो जो सेकंड टर्म हमारी क्या रहेगी 2, साइन में बीच में माइनस का डिफरेंस लेना है, और a1 की वैल्यू क्या है बच्चों -4। तो इसको हम सोल्व करेंगे, जो 2 + 4 हो जाएगा तो 6। यानी कि बच्चों हमने जो ऐड किया है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमारा d आ रहा है, यानी कि d की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव आ रही है, d की वैल्यू 6 आ रही है। ऐसे बच्चों हम सेकंड दोबारा फिर चेक करेंगे, a3 में से a2 को माइनस करेंगे, यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे, फिर से चेक करेंगे। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और यहाँ ये कितना लिखा हुआ है बच्चों 2, तो ये फिर से कितना आ गया 6 आ गया, इस बार भी d की वैल्यू सेम आ गई। ऐसे बच्चों हमारे पास फिर से a4 माइनस a3, a4 माइनस में a3, अब a4 की वैल्यू बच्चों 14 है, माइनस में 8, फिर से क्या आ गया 6 आ गया। तो आपने देखा बच्चों ये d की वैल्यू सब में सेम आ रही है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अब आपको सर आपने d क्यों लिखा, तो मैंने d क्यों बोला था कि हमने एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, बारी बारी से एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, और वही नंबर हमारा क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा। तो बच्चों डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा ही डिफरेंस हमने इसमें तो ऐड किया ना बच्चों, हम ऐड बता रहे हैं। डिफरेंस क्या होगा हमेशा ही, सेकंड में से जब फर्स्ट को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, ऐसे थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, ऐसे थर्ड में से फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो एपी इंक्रीज कर रही है, अगर वो डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो एपी हमारी डिक्रीज कर रही है। क्लियर? इस प्रकार से बच्चों ये एक एपी है, और कैसी एपी है, ये इंक्रीजिंग एपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम किस प्रकार से एपी को चेक करते हैं कि वो एपी है या नहीं। अब बच्चों इस एपी को ध्यान से देखिए, -4 2 8 14। अब बच्चों ये आपको पता है कि अगली टर्म अगर हमें चाहिए तो हमें इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। बच्चों हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वही तो हम ऐड करते हैं ना। मैंने क्या बोला था कि हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं और उस नंबर को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हमें अगली टर्म बच्चों कब मिलेगी, जब इसमें क्या ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे। तो बच्चों हम ऐसे बोल सकते हैं इसको हम नॉर्मली कि अगली जो टर्म होगी बच्चों 6 ऐड करने पर क्या बन जाएगी 20 बन जाएगी, अगली कितनी बन जाएगी 26 बन जाएगी। इस प्रकार से आप बता सकते हो बच्चों। लेकिन बच्चों आपको अगर ये बोलते कि भाई नहीं मेरे को तो 6 नहीं पता नहीं करनी, मेरे को तो पता करना है कि इसकी जो है वो 20th टर्म क्या आएगी, 20th इसकी 20वीं टर्म क्या आएगी, तो बच्चों आप लिखने बैठ जाओगे 20 तक लिख दोगे और 20 हर बार आप 6 ऐड करोगे और बता दोगे कि 20 टर्म ली। लेकिन बच्चों अगर ये बोल दे कि 20 नहीं भी मेरे को तो जो है इसकी 50 टर्म बताओ 50वीं टर्म क्या होगी, तो बच्चों ये काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम इसकी जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला बनाते हैं। यानी कि हमें कोई भी टर्म अगर पूछनी हो एपी की तो मैं बता सकता हूँ, मेरे से 50 ही पूछ ले, 500 ही पूछ ले, 1000 ही पूछ ले, कोई भी मेरे से मर्जी पूछ ले कि इस एपी को जब आप आगे बढ़ाओगे तो 50वें नंबर पर क्या टर्म आएगी, 100वें नंबर पर क्या टर्म आएगी। क्लियर? तो उसका हम फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों। देखिए तो बच्चों इस बार हमने देखा कि इस एपी में हमने क्या किया बच्चों, आपने बोला सर इसका जो फर्स्ट टर्म आया a1 या a मान लेते हैं वो तो आया आपके -4, और आपने कहा सर d जो है वो आया आपका 6। इतनी बात आपने नोट की, इसमें हमने डिफरेंस निकाल कर चेक किया जो आया 6। तो बच्चों हम क्या कह रहे हैं कि हमें हर बार अगली टर्म कब मिलती है, जब हम पिछली टर्म में बच्चों क्या ऐड करते हैं d ऐड करते हैं। यानी कि बच्चों मेरे को सेकंड टर्म कब मिलेगी, जब मैं पहली टर्म के अंदर बच्चों d ऐड करूंगा। सेकंड टर्म मेरे को तभी मिलेगी ना जब मैं फर्स्ट टर्म के अंदर बच्चों d ऐड कर दूंगा। यानी कि आपने कहा भी आपने 6 ऐड किया बच्चों में, तो आपने -4 + 6 किया ना, तो यानी कि आपको सेकंड टर्म क्या मिली बच्चों -4 + 6 मिली, यानी कि 2 मिली। ऐसे बच्चों अगर मैं कहूं सर a3 कैसे मिलेगा, तो आप कहोगे सर a3 निकालने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म में फिर से 6 ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों सेकंड टर्म हमारी क्या थी, सेकंड टर्म हमारी थी 2, और 2 में हमने ऐड किया 6, तो हमें क्या मिल गया 8 मिल गया। इस बात को समझ पा रहे हो? ऐसे ही अगर मैं कहूं बच्चों आपको a4 बताना कैसे आएगा, तो आप कहोगे सर a4 में आपने ना जो थर्ड टर्म थी ना, थर्ड टर्म आई थी उसमें आपने 6 ऐड किया, तो मेरे पास थर्ड टर्म बच्चों क्या आई 8 आई, और मैंने इसमें 6 ऐड किया तो मेरे पास क्या मिल गया 14 मिल गया। इस प्रकार से आप बच्चों मेरे को बता रहे हो कि हम हर बार से पिछली वाली टर्म में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए बच्चों हम ये मान लेते हैं यहां पर कि जो हमने ये a1 a2 a3 4 a4 बना रहे हैं वो हम ऐसे मान लेते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या रहेगी a रहेगी, और मैं a2 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं मैं a+ में d।
इतनी बात समझ में आ गई आपकी। फर्स्ट टर्म में मैंने डी ऐड कर दिया। अब मैं जब a3 लिखूंगा बच्चों तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा सेकंड टर्म में मेरे को डी ऐड करना है। सेकंड टर्म में मेरे को क्या ऐड करना है बच्चों, डी ऐड करना है। तो आपने बच्चों थर्ड चैप्टर में एक मेथड पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें आप क्या करते हो, x और y में से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू में रिप्लेस कर देते हो। तो जो क्या देखिए, क्या भाई यहां से जहां a2 लिखा हुआ है, a2 क्या उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूं? यहां पर a2 की वैल्यू क्या है, a1 प्लस डी। बच्चों यहां देखिए a3 की जगह क्या आ जाएगा, जहां a2 लिखा है वहां आ जाएगा a प्लस डी, और प्लस में डी पहले से पड़ा है, तो हमारे पास बच्चों क्या आया, a प्लस में 2d, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a3। ठीक है। अब अगर बच्चों आपसे a4 पूछूंगा तो आप कहोगे सर आप a4 अगर आपको चाहिए तो आप थर्ड टर्म में d ऐड कर दीजिए। तो मैं कहूंगा मेरे पास थर्ड टर्म तो पहले से मेरे को पता है क्या है, a3 ये दे रखा, a प्लस में 2d, इसमें मैं फिर से d ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, a प्लस 3d। तो आपको सर ऐसे तो हम अगर यहां हम अगर a5 निकालना चाहिए तो क्या कहोगे आप कि हम बच्चों फोर्थ टर्म में क्या ऐड कर दें, d ऐड कर दें। जो फोर्थ टर्म है उसमें d ऐड कर देंगे, यानी कि आपने यहां पर 6 ऐड कर दिया तो फिर से मेरे को फिफ्थ टर्म मिल जाएगी, यानी कि a4 में अगर d ऐड कर देंगे बच्चों, यानी कि a4 की वैल्यू आपके पास क्या है, a प्लस में 3d और प्लस में d, यानी कि हमारे पास a प्लस में क्या आ गया, 4d। तो आप कहोगे सर एक काम कीजिए, आप इनको एक बार ऐसे लिखिए, लाइन में लिखिए बच्चों। यहां मैंने a2 लिखा तो मेरे पास आया a प्लस डी, मैंने a3 लिखा तो आया a प्लस 2d, तो मैंने a4 लिखा आया a प्लस 3d, और मैंने जैसे ही a5 लिखा a प्लस 4d। तो आप कहोगे सर कि सर यहाँ ना एक ऐसा हो रहा है, यहाँ तो एक पैटर्न बन रहा है। गुरु पैटर्न क्या बन रहा है, और सर अगर मेरे को ना सेकंड टर्म निकालनी है तो मैं फर्स्ट टर्म में 1d ऐड कर रहा हूँ, अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म में मैं 2d ऐड कर रहा हूँ, अगर मेरे को फोर्थ टर्म निकालनी है तो मैं फर्स्ट टर्म में कितने d ऐड कर रहा हूँ, 3d ऐड कर रहा हूँ, और मेरे को अगर फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मैं कितने d ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म में 4d ऐड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब सर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरे को अगर a10 निकालना होता तो सर मैं ऐसा करता कि मैं a में 9d ऐड कर देता। इसको देखते हुए पैटर्न है ना, क्योंकि सीक्वेंस में सीरीज में हमारे पास पैटर्न होता है, तो पैटर्न क्या बना कि सर आप ना अगर 10th टर्म आपको निकालनी है तो आप उसमें से a प्लस 9d लिख दो, क्योंकि अगर फिफ्थ निकालनी है तो हम उसको a प्लस 4d लिख रहे हैं कि उससे एक कम लिख रहे हैं। तो ऐसे अगर 10th निकालनी है तो हमने a प्लस 9d लिख देंगे। ऐसे अगर आपको a20 निकालना है तो आप a प्लस 19d लिख दो। तो मैं कहूँगा सही बात है ये तो। यानी कि अब आपके पास बच्चों जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको बताना हो कि 20th टर्म क्या होगी और 50th टर्म क्या होगी, तो आप यहां से देख पाओगे सर कि अगर मेरे को a20 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसको लिखूंगा a प्लस 19d, और मैं a की वैल्यू को क्या रिप्लेस कर दूंगा, -4 प्लस 19 इंटू डी यानी कि 6। तो बच्चों माइनस के 4, 19 को 6 से गुना करेंगे बच्चों, ये आपका आ जाएगा 114, यानी कि आपके पास 110 आ गया। तो आपको बारी बारी से ये जो लाइन है बच्चों, यानी कि आपको ये बारी बारी से नंबर लिखना ही नहीं पड़े, आपने डायरेक्ट यहीं से ही बता दिया कि अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो जो 20वें नंबर पर यानी कि 20th टर्म आएगी वो 110 आएगी। और ऐसे बच्चों और कंटिन्यू करेंगे तो अगर आपसे कुछ उसने पूछा कि a50 बता दो तो आप a50 को क्या लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे a प्लस 49d, जैसे बोल रहे हैं कि अगर जितनी टर्म चाहिए, अगर 5 चाहिए तो यहाँ पर a प्लस 4d कर दो, 10 चाहिए तो 9d कर दो, 20 चाहिए तो a प्लस 9d कर दो, और 50 चाहिए तो a प्लस 49d कर देंगे। यानी कि बच्चों माइनस के 4 प्लस 49 इंटू 6, बच्चों माइनस के 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा 294, कितना आ जाएगा 294 आ जाएगा बच्चों। तो 294 में इसमें तो अंडर 290 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो बच्चों आपने एक पैटर्न देखा कि इस प्रकार से हम किसी भी टर्म को पता कर सकते हैं। लेकिन बच्चों हमने तो ये हर बार हमने 20 40 के लिए निकाल लिया, अब हमें एक जनरल टर्म की जरूरत है बच्चों। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि हमारे पास मान लीजिए ये a1 है जिसको हम a बोलते हैं, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, और इस तरह करते करते मान लीजिए कहीं पर an है। अब n का मतलब बच्चों कितना भी हो सकता है, n का मतलब हो सकता है 5 भी, n का मतलब 50 भी, n का मतलब 100 भी, n का मतलब 1000 भी, n का मतलब लाख भी, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
मतलब जितना आप n रखोगे, जैसे यहाँ पर 4 है तो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पर n की वैल्यू जितनी हम पुट करेंगे उतनी ही आ जाएगी बच्चों। तो हमने क्या रूल देखा बच्चों कि अगर हमें a5 निकालना है तो a+4d करेंगे, a10 निकालना है तो a+9d करेंगे, a20 निकालना है तो a+19 करेंगे बच्चों। तो हम एक जनरल टर्म आपको बना के दे रहा हूं मैं कि अगर बच्चों मेरे को निकालना हो an तो मैं क्या करूंगा a+n-1d कर दूंगा, बस। दिस इज अवर जनरल टर्म, दिस इज अवर जनरल टर्म बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं जनरल। ठीक है बच्चों, दिस इज अवर जनरल टर्म। इस टर्म के अंदर आप जो भी वैल्यू पुट करोगे आपको हर एक का आंसर मिल जाएगा। क्लियर ही बात? तो आपको ही समझ में आ गया कि हमें अगर an निकालना बच्चों तो a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। किसी जो आपने 5 रखा तो a 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस 5-1 4d, यही तो लिखा हुआ है। अगर आपने 10 रखा बच्चों तो 10 a प्लस 10-1 कितना होता है 9d, यही तो आ रहा है। अगर आपको 20 निकालना होता तो आप a20 रखते यहाँ पर a प्लस 20-1 19d। तो यहां से आपके पास एक जनरल टर्म बन गई an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए स्टूडेंट, अब अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसके ऊपर जो भी है। ठीक है, तो हमारे पास पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, फिर बच्चों हम क्या चेक करेंगे कि कोई एपी है या नहीं। एपी है या नहीं उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका ए क्या है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं तो उनमें चेक करते हैं बच्चों। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हमारा। तो देखिए स्टूडेंट क्या गिवन है आपको, एक एपी गिवन है, ये डॉट डॉट का मतलब बच्चों ये एपी है, आगे चल रही है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बच्चों हमें क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखिए अगर आपको ये एपी गिवन है बच्चों तो आपको बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख के छोड़ देना है जो भी आएगा। लेकिन अगर आपको चेक भी करना है कि एपी है या नहीं तो क्या करेंगे बच्चों, ऐसे करेंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर डी लिख लीजिए। हम बोलते हैं सर डी होता है, एक्चुअल में होता है सेकंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो डी आता है ना। सेकंड टर्म में से बच्चों फर्स्ट को माइनस करेंगे तो भी डी आएगा, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो भी डी आएगा, और थर्ड में से फोर्थ में से इसको माइनस करेंगे तो भी डी आएगा। यानी कि ये आपको पता है, यानी कि अगर आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो डी आएगा बच्चों। तो आपके पास डी क्या आएगा 1/2 a2 की वैल्यू माइनस 3/2। तो आपने लिया एलसीएम लिया आपने 2, तो बच्चों यहाँ पर 1 माइनस में 3 यानी कि माइनस के 2/2 दिस इज -1। ऐसे बच्चों चेक करें एपी है या नहीं। फिर उसके बाद हम बच्चों अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा यानी कि a3 में से a2 को माइनस कर दूंगा तो भी डी आना चाहिए। तो a3 की वैल्यू बच्चों है माइनस के 1/2 और फिर से माइनस के 1/2, फिर माइनस का साइन है तो यहाँ से माइनस का एलसीएम 2 आ गया बच्चों, तो -1 और -1, ये माइनस के 2/2 फिर से -1 आ गया। तो जो यहाँ तक तो हमारा काम ठीक है। फिर चलो ए को चेक कर लेते हैं, a4 में से a3 और माइनस करके देख लेते हैं कि अब डिफरेंस क्या आने वाला है। तो जब a4 में से a3 को माइनस के 3/2 में से माइनस करेंगे बच्चों क्या माइनस का 1/2, तो यहाँ लग जाएगी ब्रैकेट, दिस इज माइनस के 3/2 प्लस के 1/2 एंड दिस इज एलसीएम लेने के बाद 2 आएगा और माइनस के 3 + 1 दिस इज -2/2 एंड दिस इज अगेन -1। सो वी कैन से दैट दिस is an AP with A means first term equals to 3/2 and common difference is -1। तो बच्चों हमने इसका A भी निकाल लिया और D भी निकाल लिया। A की वैल्यू बच्चों है 3/2। जनरली हम A को बच्चों A1 ही बोलते हैं, ये A1 का मतलब A ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा सिंपल करने के लिए बच्चों हम बारी बारी से A1 को हम क्या लिखेंगे A लिखेंगे। तो आपके पास बच्चों, और बच्चों ध्यान रखना कई बुक में जो हमने यहाँ पर ये लिखा है A1 A2 A3 या इस तरह से AN, तो कई बुक में बच्चों इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। यहाँ लिखा है T1 T2 T3 T4 या Tn, ये एक ही होता है बच्चों। A1 का मतलब भी होता है फर्स्ट टर्म और T1 का मतलब भी फर्स्ट टर्म होता है, A2 का मतलब भी होता है सेकंड टर्म और T2 का मतलब भी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, T4 टर्म, इसलिए हम उसको T1 T2 T3 या Tn बोलते हैं बच्चों। बट आपकी बुक में ये A1 वाला सिस्टम है तो आपको इस तरह ही याद रखना है, ठीक है। तो क्लियर हुआ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमें इन तीनों को चेक करना है कि AP है या नहीं, और अगर AP है तो A क्या होगा और D क्या रहेगा।
सबसे पहले बच्चों चेक करते हैं हम फर्स्ट को। तो फर्स्ट में हम चेक करते हैं बच्चों, फर्स्ट में क्या गिवन है 1 -1 -3 -5 इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले डी निकालते हैं। डी होता है हमारा a2 - a1। चेक करते हैं कितना आने वाला है बच्चों। a2 की वैल्यू आप देख रहे हो -1 है, माइनस, और a1 की वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ से आपका -2 आया। ऐसे अगर डी चेक करें, अगर a3 - a2 से, तो a3 की वैल्यू कितनी है, a3 की वैल्यू है -3, फिर माइनस, और a2 की वैल्यू पहले से ही -1 है, तो हम साइन को चेंज कर देंगे, यानी कि -2 -3 + 1 दिस इज -2 अगेन। अगर हम फिर से निकालें डी बच्चों, तो a4 - a3 करेंगे, तो a4 की वैल्यू है -5, फिर -3, तो -5 + 3 दिस इज -2। बच्चों आप यहां से देख पा रहे हो कि यस दिस इज एन AP, यस दिस इज एन AP। बच्चों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विद a = 1 एंड d = -2। बच्चों इसकी फर्स्ट टर्म क्या रहेगी 1 रहेगी, और कॉमन डिफरेंस इसका क्या रहेगा -2। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखिए, यहां से हम चेक करते हैं d निकालना, a2 - a1 निकालना चेक करते हैं बच्चों। a2 की वैल्यू है 2, फिर माइनस, फिर पहले से ही -2 पड़ा है, तो 2 + 2 दिस इज 4। फिर से d निकालते हैं, a3 - a2 करेंगे बच्चों। a3 की वैल्यू है -k2, फिर माइनस, और 2 अपनी जगह 2 आएगा, दिस इज -4। तो बच्चों दिस इज नॉट एन AP, बिकॉज a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2। दोनों वैल्यू सेम नहीं, या बोल सकते हैं बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, ये बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या एक सीक्वेंस है, इज दिस इज ए सीक्वेंस, तो बच्चों ये सीक्वेंस है, ये हमेशा एक सीक्वेंस रहेगी जिसकी फर्स्ट टर्म बच्चों अगर हम बात करें ऑड टर्म तो -2 आ रही है, और इवन टर्म क्या आ रही है +2 आ रही है। ये सीक्वेंस है बच्चों, यहां पर पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां पर पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हम क्या करेंगे, पहले 4 ऐड कर देंगे, अगली बार -4, पहले हम क्या कर देंगे बच्चों उसमें 4 ऐड कर देंगे, फिर 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर 4 ऐड कर देंगे, फिर 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक सीक्वेंस है, लेकिन बच्चों AP नहीं है। और आपसे पूछ ले कि सीक्वेंस है क्या ये, तो बच्चों सीक्वेंस तो है, ये सीक्वेंस मैं मानता हूं कि ये है। क्यों है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि सीक्वेंस इस टाइप की है कि पहली टर्म तो इसकी नेगेटिव आएगी, -2, अगली टर्म इसकी +2, यानी कि ऑड टर्म इसकी -2 आएगी, और इवन टर्म इसकी +2 आएगी। और ऐसे बच्चों इसमें देखिए यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि ये बच्चों ये एक सीक्वेंस है, बट AP नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां देखेंगे तो यहां पर डिफरेंस जो बच्चों 0 आएगा पहले 2 टर्म तक, लेकिन फिर डिफरेंस कितना आएगा 1 आ जाएगा बच्चों, फिर ये AP नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आएगा। बट बच्चों ये एक सीक्वेंस है, इसकी पहली 3 टर्म बच्चों 1 1 है, अगली 3 टर्म 2 2 2 है, अगली 3 टर्म 3 3 है, तो जो अगली इसकी 3 टर्म्स आएंगी वो 4 4 4 होगी, अगली 3 टर्म्स बच्चों 5 5 5 होगी। ये एक सीक्वेंस है, दिस इज ए सीक्वेंस, दिस इज ए सीक्वेंस, एंड दिस इज आल्सो ए सीक्वेंस, बट दिस सीक्वेंस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एन AP, एंड दीज आर नॉट APs। ये दोनों AP नहीं है। तो जो आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंस और AP में क्या फर्क होता है। AP एक ऐसी सीरीज होती, ऐसी सीक्वेंस होती है जिसकी हर एक टर्म, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म या प्रीसीडिंग टर्म। जो हमारी प्रीसीडिंग टर्म है, पिछली टर्म है, उस टर्म में जब हम कोई फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं लगातार, और वो हमें एक नई टर्म मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। तो आपको बच्चों ये क्लियर हुआ होगा। तो इस प्रकार से बच्चों कुछ एग्जांपल्स जो आपके सामने हैं आप उनको सोल्व कीजिएगा। आप बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको नोट कीजिएगा ताकि आप समझ सकें। ठीक है बच्चों, आप इनको नोट कीजिए और इन एग्जांपल्स को करके देखिए। अगले पार्ट में बच्चों हम एक्सरसाइज 5.1 है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में हम समझेंगे कि हमें क्या क्या उसमें डिस्कस करना है। तब तक बच्चों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके बच्चों शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।